खबरों की दुनिया का जिम्मेदार चैनल हरियाणा चेतना न्यूज। खबरें सरहदों के पार की, खबरें आम इंसान के सरोकार की, खबरें राजनीति की तो खबरें खेल मैदान की, खबरें स्कूल से अस्पताल की, खबरें किसान के खलिहान की। जुड़े हरियाणा चेतना न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। जी, हम सबके साथ अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य माननीय इंद्रेश जी हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। बाबूजी, मैं ये पूछ रहा लोहड़ी और था, संक्रांति की ढेर शुभकामनाएं। बाबूजी आप यहाँ राजली गांव में आए ग्राम समरस उत्सव में। छोटी छोटी बातों पर हमने आपसे बात कहते सुना कि नशे से बचें, महिलाओं के का उत्पीड़न न किया जाए। क्या लगता है कि इन चीज़ों का, इस परिदृश्य का कुछ गांव के समाज पर, गांव समाज पर असर पड़ेगा? ऐसा है, गांव में समाज मिलजुल कर रहने का आदी था। आज भी हम गांव में जब जाते हैं तो ऐसे ही लगता है कि मिलजुल कर हैं, पर तो भी जैसे नशा आ गया तो नशा एक बर्बादी है। जी। यह विश्व में सर्वमान्य है, इसलिए अपील करने से लाभ होता है, कुछ ना कुछ सुधार और संकल्प लोगों के मनों में जागता है। और अगर ये सोचें कि असर ही नहीं होगा तो फिर संस्कार देना बंद कर देंगे तो लोग अपराधी बनते चले जाएंगे। शिक्षा में संस्कार जरूरी है और कमाई में दान जरूरी है। तो कमाई में दान रहेगा तो भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा, शिक्षा में संस्कार रहेगा तो अपराध नहीं बढ़ेगा। बाबूजी, ये समाज जोड़ने के, संस्कार देने के कार्यक्रम अब देश भर में चलने वाले हैं और आप देश भर के भ्रमण पर रहते हैं। क्या ऐसे कार्यक्रमों का असर रहता है? ऐसा है कि बहुत अधिक असर रहता है, क्योंकि जहाँ एक और शैतानी वृत्तियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ मानवीय वृत्तियाँ भी बढ़ रही हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इन सर्दियों के दिनों में देश में सब तरह के लोगों ने लाखों लाख कंबल वितरण किया है। जी। यानी जो ज़रूरतमंद है, जिसको गरीब, पिछड़ा, कमज़ोर और दिव्यांग कह देते हैं, तो उसके प्रति अपनापन, उसके प्रति सम्मान का भाव और उसके प्रति मदद का भाव, यही एक मानवता का रूप है। इसलिए देखते हैं तो चारों तरफ शैतान शक्ल के चेहरे भी नज़र आते हैं, पर उनसे कई गुना अधिक मानवता के चेहरे भी नज़र आते हैं। आज देश के अंदर राजनीति कभी जाति के नाम पर, कभी मजहब के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, कभी दल के नाम पर तोड़ते बांटते हुए दिखाई देती है। पर उन सब में भी और आज ये क्षमता नहीं बैठ रही है कि वो भड़काकर लड़वा सकें। इसलिए ज़रूरी है कि सब तरह के भारतीयों को एड्रेस किया जाए। करेंगे तो उसका लाभ होता है। घर में माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं तो ऐसा नहीं है सब जाया जाता है। होनहार औलाद भी बनती हैं और कभी कभी कुछ खराब औलाद भी हो जाती है। इसलिए यह सारी और चीज़ें होना यह आवश्यक था, आवश्यक है और आवश्यक रहेगा। बाबूजी, वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो सामाजिक समरसता एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है। इस विषय में कुछ उपाय या फिर आप कुछ देख रहे हैं समाज में ऐसा, इनके क्या सार्थक उपाय इनके लिए किए जा सकते हैं? ऐसा है कि सामाजिक विषमता यानी छुआछूत कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से आचरण में दिखाई देता है। ये ना हो, इसलिए सब जातियों के लोग एक ईश्वर की संतान है, एक धरती माँ की संतान है। किसी को भी अछूत कहना ये पाप है, अधर्म है और अपराध है। इसलिए प्रभु राम ने संदेश दिया था कि शबरी माता का उन्होंने सम्मान किया, उन्होंने उनको और सब तरह का आदर दिया, जिसका परिणाम निकला कि राम भगवान के रूप में पूजे जाने लगे। इसी प्रकार से कृष्ण ने, जो ऐसा व्यक्ति था, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं, सिर छुपाने के लिए छत नहीं, भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं, दवा के इसके बीमारी भगाने के लिए दवा औषधि नहीं, पढ़ने के लिए किताब कॉपी पेन नहीं। कहते हैं कि द्वारकाधीश के सिंहासन पर ना खरपति बैठ सका, ना राजा बैठ सका,
ना विद्वान बैठ सका, अगर कोई बैठा तो समाज का अंतिम आदमी बैठा। तो आ गया था अंतिम आदमी की मदद करो तो आपको पुण्य प्राप्त होगा, नरक की बजाय स्वर्ग का मार्ग खुलेगा। और इसलिए आज ज़रूरी है कि घर घर के अंदर लोग ये संकल्प लें, हम अपने मन बुद्धि से किसी को अछूत नहीं मानेंगे। मैं ये पक्का कह सकता हूँ, जो छुआछूत को धर्म कहता है वो सब पाप और अपराध करते हैं, उनको स्वर्ग में नहीं नरक में ही जगह मिलेगी। जी, छुआछूत वालों को नरक में जगह मिलेगी। बाबूजी, आप देश विदेश में भी जाते हैं और भारत के तो कोने कोने में जाते हैं। आज जो वर्तमान समय में ग्रामीण समाज को किस परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं? ऐसा है कि जन्मे तो हम भी गांव में हैं, पले पड़े भी हैं गांव के अंदर, फिर आगे बढ़ते चले गए पढ़ाई में बाहर निकल कर। परंतु इतना मानता हूँ कि सबसे बड़ी बात यह है कि मैं बेसिक ये मानता हूँ, और जो सब सत्य है एकमात्र वो ये है कि ईश्वर ने हमें जो जगह दी, उस जगह के लिए पवित्रतम भाव होना चाहिए, क्योंकि वह उसकी जन्म की भूमि है, जगह है। जिस माँ बाप से उसने हमें जन्म दिया, इसका मतलब है कि माँ बाप ईश्वर प्रदत्त हैं, और ईश्वर की दी हुई चीज़ों का जो हीन समझे उससे बड़ा गुनाहगार नहीं हो सकता है। इसलिए जिसको जिस गांव में जन्म दिया, जिस माँ बाप से जन्म दिया, जिस परिवेश में जन्म दिया, जिस गुण कर्म में जन्म दिया, उसका हर एक ने स्वाभिमान रखना चाहिए, उसका स्वाभिमान रखकर मिलकर जीना चाहिए। इसलिए मैं जहाँ नशा मुक्ति का सवाल उठाता हूँ वहीं पर ये कहता हूँ, गाली देना, नफरत करना और क्रोध करना, अगर इन तीन से मुक्ति पा लें तो घर स्वर्ग जैसा बन जाएगा, गांव भी और खुशहाल गांव के रूप में खड़ा होगा। क्योंकि यह सब चीज़ें, गाली, गुस्सा और क्रोध, नफरत, यह किसी चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, कहीं बिकती भी नहीं है। अपने आप बुराइयां आती हैं जिसके कारण घर और गांव उजड़ता है, खराब हो जाता है, मुकदमे चलते हैं, उन मुकदमों में अपनी ज़मीनें और खुशहाली भी बेचते चले जाते हैं। जी इसलिए ज़रूरत है अपने जन्म के स्थान का गर्व करना, अपने जन्म के माता पिता पर सदैव गौरव करना, और उसी के साथ जो हमें आज की जातीय व्यवस्था, जबकि प्राचीन जातीय व्यवस्था कर्मणा थी, वह जन्मना नहीं थी। इसलिए आप देखेंगे कि पूरा रामायण और महाभारत में किसी के साथ भी कोई जातिवाचक और पंथवाचक शब्द नहीं लगता है। अगर आज पोस्टर कोई लगा दे, राम सिंह रघुवंशी और कृष्ण रावण शर्मा भारद्वाज की लीला देखना है, ये लोग उसको मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। राम राम है, रावण रावण है, जनक जनक है, दशरथ दशरथ है, सीता सीता है, वाल्मीकि वाल्मीकि है, और गौतम गौतम है, अहिल्या अहिल्या है। तो किसी के साथ भी जाति और पंथवाचक नहीं है। आप महाभारत काल में जाएंगे, किसी के साथ भी जाति और पंथ शब्द नहीं है। कोई ये लिख दे कि और कृष्ण यदुवंशी की लीला देखने आई है, लोगों को समझ में नहीं कि कृष्ण लीला कहा तो जगत को समझ में आता है। यह है जाति और पंथ लगाने का दोष समाज के अंदर 300 साढ़े 300 वर्ष में उभरा है, उससे पहले नहीं होता था। मीरा मीरा है आज भी, अगर वो मीरा सिंह सिसोदिया वंशी लिख दिया तो वो ढूंढेंगे कि कौन सी मीरा है। जी तो मीरा मीरा है, इसलिए ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर है, एकनाथ एकनाथ है, तुलसी तुलसी है। तो ये नहीं थी, आज लगाते हैं, जिसके कारण आदमी बटा बटा, भटका भटका और हिंसा के रूप में शक्ल सूरत उसकी बन रही है। तो बटकर नहीं जीना चाहिए, मिलकर जीना चाहिए। हम कुरीतियों पर और गलत पर ठीक से रास्ता बताएंगे तो लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने तो इसका प्रयोग मुसलमान और ईसाइयों में भी किया है, जी हाँ और करते हुए मैंने बताया कि हम सबका डीएनए एक है, हम सब एक है, पूर्वजों से एक है, परंपराओं से एक है, जाति गोत्रों से एक है, और इसलिए हम विदेश से विदेशी नहीं हैं। और जब हम विदेश से नहीं हैं और विदेशी नहीं हैं तो हम इस देश के हैं।
तो इसलिए पहले हम भारतीय, हिंदुस्तानी, इंडियन, हिंदी, हिंदू, आर्य हैं। बाद में हम मुसलमान होगा, ईसाई होगा, बौद्ध होगा, सनातनी होगा, जैन होगा, सिख होगा, राधा स्वामी निरंकारी है। बाद में बनिया, ब्राह्मण, जाट, राजपूत, गुज्जर, SC ST OBC हैं। बाद में दलों के हैं और बाद में भाषा बोलियों के हैं कि ये कश्मीरी है, ये मलयाली है, ये तमिल है। इसलिए यूनिटी बॉन्ड जो ईश्वर प्रदत्त है वो देश है, इसलिए हम सब भारत के भारतीय, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी है। इट इज़ द ओनली यूनिटी बॉन्ड। अगर ये यूनिटी बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो धीरे धीरे देश में दंगा मुक्त और छुआछूत मुक्त और प्रदूषण मुक्त भारत निर्माण हो सकेगा। बाबूजी, आपने बड़े यक्ष प्रश्नों के सहजता से उत्तर दिए, आपका आभार है, धन्यवाद। मेरी तरफ से भी जो त्यौहार बीत गए और जो त्यौहार आने वाले हैं उन सब के लिए ढेर शुभकामनाएं। आपने आकर कुछ प्रश्न पूछे, वह ठीक से उत्तर जनता के पास जाएंगे, इसके लिए शुभकामना करता हूँ। जी, देखिए, अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ माननीय इंद्रेश जी हमारे साथ थे और जो बड़े आज समाज के यक्ष सवाल हैं, यक्ष प्रश्न हैं, उनके बड़ी सहजता के साथ, उन्होंने बड़ी सरलता के साथ सब प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। उम्मीद है कि माननीय इंद्रेश जी के साथ हुई ये बातचीत समाज में एक सार्थकता लेके आएगी। आप इसको ज़रूर सुनेंगे, बातचीत को शेयर ज़रूर करेंगे। नमस्ते।